हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम यू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए नए प्लान, नए अपडेट या नए कोई भी वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता हूँ, है ना। और बहुत लोगों का इसमें सपोर्ट भी मिल रहा है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है आप लोगों का। इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया, है ना। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी होती है, इसके मात्र 50 दिन अब बचे हैं, है ना। तो इसके लिए इन 50 दिनों में हम अपन ऐसा क्या करें, किस तरीके से अपन अपनी स्टडी को करें, कैसे कैसे अपन प्लान लगा करें, या कौन कौन सी सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी इन दिनों। तो इसी नई अपडेट के साथ, इसी नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं हिम्मत सेन आपका विजडम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर इस क्लास में दिया गया कंटेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज अपना पूरा का पूरा ये सेशन रहेगा एसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसी पे। अगर जो बच्चे एसएससी की तैयारी करें उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जो नोटिफिकेशन होने वाला है वो ये होने वाला है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपन इस पे ध्यान दे देते हैं। और किसका, कि आपको जैसे कि पता है एसएससी सीजीएल की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और वो कब से स्टार्ट हुई है? तो 9 जून 2025 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे, है ना। 9 जून 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और अगर इसकी अप्लाई एसएससी सीजीएल के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए थे। और लास्ट डेट जो है अप्लाई ऑनलाइन की वो कौन सी है? तो वो 4 जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अब जो ये एग्जाम की अप्लाई ऑनलाइन करने की जो डेट तो है ही, लेकिन इसकी एग्जाम डेट भी लगभग अपन फिक्स कर सकते हैं। और इसकी डेट, जो एग्जाम डेट दी गई है, वो 13 से लेके 30 अगस्त तक आपके प्री एग्जाम हो जाएगा, है ना। इसकी एग्जाम डेट यानी कि टायर फर्स्ट और टायर सेकंड इसमें होते हैं। तो टायर फर्स्ट की जो प्री की एग्जाम डेट है, लगभग 13 से लेके 30 अगस्त तक इसके एग्जाम होने प्री प्लान्ड है। या अगर बात करें, जैसे ही जो भी टायर फर्स्ट में क्लियर करेंगे तो दिसंबर 2025 तक इसका मेंस एग्जाम भी हो जाएगा, है ना। तो इतने कम समय में अपन एसएससी सीजीएल की, अगर वैसे तो देखो इतने कम समय में कुछ भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अपन अपनी स्टडी का तरीका चेंज कर सकते हैं जिससे अपने क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्लानिंग के साथ मेरा जो सजेशन है वो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, है ना। उम्मीद करूंगा कि ये जो सजेशन है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वाकई में आपका भी कोई नया सजेशन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं। देखो, अगर सिलेक्शन चाहिए आपको, अगर किसी भी चीज का आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है सीजीएल को क्रैक करने की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सीजीएल में जो होता है, सीजीएल में एक तो होता है टायर फर्स्ट जो ओनली क्वालिफाइंग होता है। ओनली आपको क्या करना है, ओनली आपको क्वालिफाई करना है। जैसे ही आप क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका होता है टायर सेकंड जिसमें आपका रिटन टेस्ट भी होता है और स्किल टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको क्या करवानी पड़ती है, आपको टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ज्वाइनिंग, मेडिकल, फाइनल रिजल्ट और पोस्ट प्रेफरेंस जो होती है वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले अपना फोकस क्या रहना चाहिए? अपना फोकस रहना चाहिए टायर फर्स्ट पे और टायर सेकंड पे। तो चलिए, अब इसमें जो कंप्लीटली ये सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, और जब अपन क्वालिफाई करने के लिए अपन को ये तो पता होना चाहिए दोस्तों कि जो पिछली साल की इसकी वैकेंसी की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। तो मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट डेटा 2022 का, 2023 का और 2024 का कंप्लीटली वैकेंसी समेत कट ऑफ का एक आइडिया में लेके आ गया हूँ कि कितनी कट ऑफ गई थी, जिससे आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि कितनी कट ऑफ अब जा सकती है और किस हिसाब से अपन को अपना टारगेट क्या रहना चाहिए। आपका टारगेट दोस्तों, ये कट ऑफ आपको नहीं देखनी है, आपका टारगेट ये रहना चाहिए। अगर बात करें कि 2022 में जब वैकेंसी कितनी आई थी, 36,012 पद थे, बहुत बड़ी वैकेंसी थी। तो उसकी भी प्री की अगर अपने ये कौन सा है, ये टायर फर्स्ट का क्वालिफाइंग है ना। तो टायर फर्स्ट के क्वालिफाइंग की बात करूं तो 36,012 पद, 36,012 पद पे जब ये वैकेंसी आई थी, तब इसकी टायर फर्स्ट की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो 114 नंबर गई थी, है ना।
और 2023 में इसके पद कितने आए थे? 8,415 पद आए थे, जिसमें इसकी कट ऑफ डायरेक्ट स्किप करके कितनी चली गई टायर फर्स्ट की? तो 150 पॉइंट, लगभग 150 200 में से, है ना। और अगर 2024 की वैकेंसी की बात करें तो 2024 में 18,174 पद आए थे, और उसमें उसमें जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? तो 153.18981 ये इसकी कट ऑफ है। किसकी? ओनली प्री की बात कर रहा हूं। तो भाई बातों में तो प्री निकलने वाला है नहीं, है ना। अगर 200 में से आपके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका प्री क्वालिफाई है ना। ये तो ओनली प्री की बात है जो ओनली क्वालिफाइंग है, ये कंप्लीटली देख लेना। ओबीसी की 114 इसमें गई थी, 145, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है दोस्तों। ओबीसी में जनरल में मात्र 4 या 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, लेकिन आपको टारगेट किसको लेके चलना है? 160 प्लस को, 150 भी नहीं बोलूंगा मैं इस बार आपको 160 प्लस टारगेट लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, है ना। उसको अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात आती है कि एसएससी सीजीएल को कैसे क्रैक करें इन 50 डेज में। तो दोस्तों देखो, तीन चीजें होती हैं जो आपके सिलेक्शन की स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके जाके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। वो कैसे? देखो, या तो आपका घर पे आपका भाई एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि आपका आसपास का माहौल भी डिपेंड करता है आपकी स्टडी को लेके, है ना। दूसरी चीज, आपका स्टडी प्लान तैयार होना चाहिए और आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि कौन सा टाइम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ऐसे नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही सब्जेक्ट में लगे हुए हैं और बाद में पता चला उसका तो स्कोप ही कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके सिलेक्शन के रिसोर्सेज भी बहुत सारे होने चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए, अलग अलग रिसोर्सेज भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट के होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन की ये जो स्टेप है वो आप फॉलो करके सिलेक्शन को पा सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि पता है, डेली स्टडी प्लान ये मैंने जो तैयार किया है आप लोगों के लिए, आपको पता है कि आपको पढ़ने में 12 घंटे आपको लगभग जैसे पर डे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे में आप कौन कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है ताकि हर एक सब्जेक्ट का आपको बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स सीजीएल में, तो कम से कम पर डे आपको 3 घंटे इस मैथ्स को देने पड़ेंगे, है ना। 3 घंटे थ्योरी का बोल रहा हूं मैं, 3 घंटे थ्योरी का बोल रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं कि इसकी रीजनिंग की, तो लगभग आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की। और जीके और जीएस में बात करें तो लगभग दिन में 2 घंटे तो आपको जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, वरना सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है ना। और इंग्लिश जो है, पर डे आपको 3 घंटे इंग्लिश में और 3 घंटे मैथ्स में तो देने ही पड़ेंगे, 6 तो ये हो गए। और बाकी के 3 घंटे यानी 1 घंटा रीजनिंग का और 2 घंटे जीके जीएस के आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने हैं अच्छे। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो एक दिन छोड़ के एवरी अल्टरनेट डे आपको क्या देना है? एवरी अल्टरनेट डे आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये मेरे द्वारा बनाया गया एक क्या है, डेली स्टडी प्लान है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आपका किसी में भी इसमें लगता है कि और कुछ चेंज किया जाना चाहिए, वो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आपका स्टडी प्लान है वो ये होना चाहिए, है ना। कैसा लगा ये सजेशन, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पहले थ्योरी पढ़नी है और आपको बाद में प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आपका जो सिलेक्शन वाला पहिया है वो क्या हो सकता है भाई, आगे खिसक सकता है। दोनों को बैलेंस करके चलना है। ऐसे नहीं कि थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, तो भाई डगमग हो सकता है ना। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हो और थ्योरी आप पढ़ ही नहीं रहे तो भी, लेकिन दोनों को इक्वल रखोगे तब ये सिलेक्शन वाला जो पहिया है आपका इक्वल इक्वल चलता रहेगा, बैलेंस होते हुए चलता रहेगा। ये कुछ डायग्राम के जरिए मैंने आपको बताया है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये दिक्कत होती है कि सर इंग्लिश का कैसे करें, वोकैब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपनी, किस हिसाब से पढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपको देखो वोकैब का कोई एंड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इतने लगा सकते हो कि जो भी 2024 में और 2023 में जो ऑल पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सिनोनिम्स आए हैं, जितने भी एंटोनिम्स आए हैं, जितने वन वर्ड आए हैं, इडियम्स आई है, फ्रेज वर्ब आई है और स्पेलिंग्स आई है, ये लगभग उसका डेटा है। ये डेटा आपको क्या कर लेना है, ये लर्न कर लेना है, एक अलग से नोटबुक लिखा बना के इनको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आप वोकैब में कुछ मत पढ़िएगा, इन्हीं को बार बार रिपीट कीजिएगा,
क्योंकि क्या पता इनमें से आए या नहीं आए, लेकिन ऑप्शन इनमें से आएंगे। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है वो कैब के लिए 2023 और 2024 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको उनको क्या कर लेना है, उनको याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा पीक्यूआरएस जो आते हैं आपके इंग्लिश में, ये लगभग 200 का टारगेट रखो, जो आपके 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। क्लोज टेस्ट लगभग 50 क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पैसेज आपको जो पढ़ने हैं वो टाइड सेकंड के पढ़ने हैं, क्योंकि उनमें क्या है भाई, लेवल है ना। अगर टाइड सेकंड के 50 पैसेज के आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर कुछ भी नहीं बचता। ये तो हो गई भाई किसकी बात, ये हो गई इंग्लिश की बात। उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। और जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आपको पता है, इंडियन पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, जनरल साइंस आती है और स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स आते हैं। इनको पर डे आप आधे आधे घंटे ही सारे सब्जेक्ट को एक एक टॉपिक उठा के कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है दोस्तों, वो है 2023 एंड 2024 के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कैसे होंगे, वो आप मॉक टेस्ट से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। इसके क्या लगाने हैं, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। बस पूरा का पूरा सिलेक्शन इसी पे डिपेंड है, क्योंकि आजकल मैथ सबको आती है, रीजनिंग सबको आती है, इंग्लिश भी कर देंगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस का कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से आए। लेकिन आपको एफर्ट कहाँ लगाने हैं, इसमें लगाने हैं, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 2023 के और 2024 के आपको पढ़ लेने हैं, उनको याद कर लेना है। वो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन 50 दिनों में इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप चलोगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा सजेशन था। अब आपको क्या लगता है, ये सजेशन, ये अपडेट आपको समझ में आया या नहीं आया? आपको लगता है कि ये चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वाकई में ये स्टडी प्लान आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को ज्यादा को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करना है, सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं एक नया अपडेट, हर दिन एक नया अपडेट, एक नई इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी दोस्तों। तो कैसा लगा ये आज का सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं अपन एक नए अपडेट के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।